मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भवानी शंकरौ वंदे सिद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तिष्ठमीश्वरम्। बोलिए सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय। देवियों एवं सज्जनों, प्रसंग चल रहा था मानस रोगों का। गोस्वामी जी कहते हैं उत्तरकांड में, मानस रोग कछुक में गाए हैं सबके लक विरल न पाए। मानस रोग सबके अंदर हैं, लेकिन कुछ लोग ही अपने इन मानस दोषों को देख पाते हैं। और कहते हैं कि थोड़ी बहुत साधना कर लेने से कोई आदमी इस स्तर पर न चला जाए कि वो सोचे कि मेरे अंदर तो कोई मानस रोग है ही नहीं। उसका उदाहरण देते हैं गोस्वामी जी कि नारद जी को आप देखिए। नारद जी कितने उच्च कोटि के संत हैं, कितनी पवित्र आत्मा हैं वो, कितने बड़े साधु हैं, कितने परोपकारी हैं, लेकिन वो भी मानस रोगों से ग्रसित हैं। ये उन्हें बहुत बाद में पता चलता है। नारद जी को जैसा कि निवेदन किया था कि श्राप था, कहीं रुक नहीं पाते थे, लेकिन एक जगह उनने अच्छी जगह देखी, हिमालय में आश्रम अच्छा देखा, वहां समाधि लग जाती है। समाधि लग जाने के बाद इंद्र तमाम षड्यंत्र करता है कि इनकी समाधि टूट जाए, नहीं ये इंद्र पद ना ले लें कहीं स्वर्ग में आके। तो काम जो है भेजा जाता है, काम के साथ बसंत ऋतु जाती है, तमाम अप्सराएं इत्यादि जाती हैं, लेकिन नारद जी का ध्यान भगवान के कमल स्वरूपी चरणों से टस से मस नहीं होता है। तो लेकिन इसके बाद भी और भी उपाय उसने किए, लेकिन ध्यान भंग नारद जी का नहीं हुआ। अंत में नारद जी के उसने चरण पकड़ लिए और कहते हैं गोस्वामी जी कि भयउ न नारद मन कछु रोसा। नारद जी के मन में कोई गुस्सा भी नहीं आया। अब देखिए, चलते चलते कामदेव ने ये कहा कि मुनि महाराज, आपका ध्यान सर्वोत्तम है, आप बहुत बड़े उच्च कोटि के साधु हैं, आपने ध्यान नहीं हटाया, मैंने बड़ी कोशिश की, और आप तो महान है, ना आपको क्रोध आया, ना आपको लोभ आया, ना आपको काम आया, धन्य है प्रभु। और निवेदन करके वो चला गया। देखिए, संगति जैसी हो जाए व्यक्ति की, वो संगति ऐसा नहीं है कि 4-6 आदमी साथ रहें उसी को संग कहते हैं, तभी आपकी संगति बनती है। अगर आपके मन में भी बुरे विचार आते रहते हैं और बुरे विचारों का संग होता है, तो ये भी आपकी संगति खराब हो गई। और अंदर अगर आपके सद्गुण और सद्विचार आते रहते हैं तो आपकी ये सत्संग हो गई। अब कामदेव तो चला गया, लेकिन नारद जी के बार बार कान में जो कह गया था कि आप महान संत हैं, निरंकारी हैं, आप क्रोधी नहीं हैं, लोभी नहीं हैं, कामी नहीं हैं, बार बार कान में ये शब्द गूंज रहे हैं। फिर याद आ रही है उनको कि अप्सराएं आई होंगी, बसंत आया होगा, त्रिविध बिहारी चली होगी, लेकिन मैं नहीं डिगा। ओहो, मैं तो बहुत महान हूं। मैं और थोड़ा थोड़ा
नारद जी के अंदर अहंकार आने लगा। कहते हैं गोस्वामी जी कि ये आता कैसे है अहंकार? विषय पथ पाए अंकुरे, मुनिन हृदय का नर बापुरे। वैसे अहंकार नहीं आया था। आप देखते हैं बरसात जब होती है तो तमाम सारी घास, तमाम छोटे छोटे जीव, मेढक, केंचुए इत्यादि इत्यादि कहां से पैदा हो जाते हैं? बहुत सारे पृथ्वी भर जाती है। ये सब पैदा होते हैं बरसात के अनुकूल मौसम की वजह से, क्योंकि इनके बीज पहले से ही पृथ्वी में विराजमान। इसी तरह मनुष्य के हृदय में दुर्भावनाओं के, दुर्गुणों के जो बीज विद्यमान हैं, जो संस्कार चित्त पे पहले से पड़े हुए हैं, उनको कुसंगति मिल गई तो वो फिर अंकुरित हो जाते। मुनि हृदय का नर बापुरे, बड़े बड़े ध्यानी योगी महापुरुष और मुनियों की बात ये मैं कह रहा हूं। नर बापुरे, नर आदमी के बेचारे का कहां तक स्तर है, वो तो इन दुर्गुणों से घिर ही जाता है। तो नारद जी को इस खराब संगति हो गई, दुसंगति हो गई, माने कुसंगति हो गई उनकी, काहे से? कामदेव के इन वचनों से। बार बार सोचते हैं कि अप्सराएं आई होंगी और कैसा माहौल बना होगा, वाह मैंने सबको जीत लिया। तो ये बार बार कुसंग अंदर बुद्धि के चल रहा है, बार बार मन कुसंग में जा रहा है, तो कुसंग उनके ऊपर हावी हो गया और वो अंकुरण हो गया। जो अहंकार रूपी बीज कभी कहीं का थोड़ा बहुत पड़ा रहा होगा, और वो ये विषय जल है जो बड़प्पन कह गया कामदेव, जो बड़ाई कर गया नारद जी की, उस बड़ाई से वो अहंकार रूपी बीज प्रबल हो गया। अब जब आदमी में अहंकार होता है तो वो ये देखता है कि मेरे समान कौन है। तो उन्हें ध्यान में आया कि मेरे समान तो शंकर जी हो सकते हैं, उन्होंने भी कामदेव को जीता है एक बार, लेकिन उनने फिर मार डाला। माने जीता तो उसको जीत लिया, लेकिन काम तो पैदा उनमें नहीं हुआ। काम को तो जीत लिया, लेकिन क्रोध को वो नहीं नियंत्रण में कर पाए, वो क्रोध उन्हें आ गया। इसके मानी कि मैं क्रोध भी जीत लिया हूं और काम भी जीत लिया हूं, तो मैं उनसे महान हूं। देखिए, मनुष्य के अंदर कुछ गुण ऐसे होते हैं कि जो नियंत्रण में नहीं रहते, उनमें एक अहंकार है। वैसे और गुणों को तो कहीं ना कहीं से आप रामचरितमानस देखेंगे, किसी न किसी साधन से नियंत्रण में किया जा सकता है, लेकिन अहंकार ऐसा दुर्गुण है। कहीं एक कोई संत थे, उनके एक तमाम चेले थे। एक चेला थोड़ा सा, उनका एक शिष्य कुछ उसमें काम भावना जाग गई, तो वो वेश्याओं के मोहल्ले में रोज शाम को जाए। वहां पहले से देखे कि एक हमारे गुरुजी संत खड़े हुए हैं, रोज जाए और रोज देखे वहां, और वो लौट आए। तो एक दिन उसने 5-6 दिन बाद पूछ ही लिया गुरुजी से कि प्रभु आप वहां दिखाई देते हैं, वहां मिलते हैं, दिखाई देते हैं मुझे, क्या बात है? तो गुरुजी ने कहा मैं तुझे रोकने के लिए वहां खड़ा होता हूं, तू चला तो आता है वहां से, नहीं तेरा अंदर जो कामोत्तेजना हुई, दुर्गुण पैदा हुआ, वो जो है तेरा सत्यानाश कर देगा। शिष्य ने क्षमा मांगी। तो कभी कभी गुरु लोग जो है अपने शिष्यों को मना करने के लिए ऐसे स्तर पे उतर जाते हैं कि उसके दुर्गुण उसमें प्रवेश ना कर पाए। इसी तरह शंकर जी के पास जब नारद जी जाते हैं तो शंकर जी को नारद जी बहुत प्रिय हैं। नारद जी इतने प्रिय है कि जो है शंकर जी उनको कभी उनका बुरा चाह ही नहीं सकते।
तो जब शंकर जी के पास नारद जी पहुंचते हैं तो शंकर जी ने सोचा कि नारद जी आ रहे हैं, भगवान की कथा कहेंगे, भगवान के गुण कहेंगे, कुछ ना कुछ सत्संग होगा, चलो बड़ा अच्छा समय कटेगा। लेकिन नारद जी ने क्या किया कि जो कामदेव ने उनके कान में कहा था उस अभिमान को और प्रकट करके कि मैंने तो काम भी जीता, क्रोध भी जीता, लोभ भी जीता और आज ऐसा ऐसा हुआ। तो नारद जी की ये बात शंकर जी को खल गई। सोचा कि अरे नारद जी कहाँ पड़ गए, और उनको थोड़ी शिक्षा भी दी। अत प्रिय जान महेश सिखाए, अपने अति प्रिय जानते हुए शंकर जी ने उनको शिक्षा दी। लेकिन फिर भी नारद जी नहीं माने और पूछने लगे कि आप बताइए कैसा लगा आपको मेरा ये सब चरित्र। तो कहते हैं शंकर जी के बार बार बिनवो मुनि तो ही जिम यह चरित सुनायु मोही, तिम यनि हरि ही सुनायु कबहू चलई प्रसंग दुरायु तबही। जैसे हे नारद, जैसे तुमने ये मुझे सुनाया अपने काम का यश, वो कभी भी भगवान के सामने निवेदन न करना, ये मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूं। और प्रसंग अगर चल भी जाए तो तुम मना कर देना, उसको जो है कभी प्रकाश में मत लाना। चले प्रसंग दुरायु तबहू, अगर प्रसंग चल ही जाए तो उसको छिपा लेना। और शंकर जी को उनकी ये वार्तालाप अच्छी नहीं लगी, इसीलिए शिक्षा दी। लेकिन नारद जी को भी ये बात अच्छी नहीं लगी। बात तो ये थी कि जो मैंने अभी आपको कहा कि गुरुजी की तरह रुक जाना चाहिए था नारद को कि मैं कुछ दुर्गुणों में प्रवेश कर रहा हूं। लेकिन नारद जी को ये बात ही अच्छी नहीं लगी कि ये शंकर जी क्या कह रहे हैं। इन्हें तो मुझे लगता है ईर्ष्या पैदा हो गई है कि मैंने काम के साथ क्रोध को भी जीता, उन्होंने अकेला काम को जीता। अरे इनको ईर्ष्या हो गई है, ठीक बात नहीं है। तो शंकर जी के पास से नारद जी चले आए और गए तो नहीं तुरंत भगवान के पास, चले गए ब्रह्मा जी के यहाँ। और कुछ दिनों बाद वो भगवान के यहाँ कुछ दिनों बाद, जैसे पहले 2 दिन में जाते थे, फिर करीब एकाध सप्ताह बाद वहां पहुंचते हैं और भगवान पूछते हैं। भगवान ने उठ के उनका आदर किया। अब लक्ष्मी जी के साथ उठ के नारद जी का आदर किया और अपने साथ आसन पे बैठाया और कहने लगे बहुत दिनन कीन मुनि दाया, और बड़े दिनों में मुनिराज तुम आए हो। तो नारद जी कहने लगे कि हाँ महाराज कुछ देर तो हो गई, लेकिन काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज स्यो राखे। काम चरित सब नारद भागे, शंकर जी ने जो जो मना किया था कि ये मत कहना, ये मत कहना, शंकर जी ने वास्तव में इतनी भयंकर कड़ी आलोचना इतने संक्षिप्त शब्दों में किसी कथा की हो नहीं सकती कि आप ये किसी को मत सुनाना। वही नारद जी को बड़ा बुरा लगा कि मैं भाई ये बात क्यों ना सुनाऊं। और यद्यपि प्रथम बरज से राखे, शंकर जी ने मना किया था, लेकिन भगवान ने के सामने उन्होंने निवेदन कर दिया, सुना दिया। अरे भगवान ने जब ये सुना तो कहने लगे तुम्हेरे सुमरन तय मिटाए मोह मार मद मान। अरे नारद जी तुम्हें कैसे काम इत्यादि सता सकता है, तुम्हें कहां से मोह हो सकता है, तुम्हें कहां से जो है क्रोध हो सकता है। तुम्हेरे सुमरन से मिटाए मोह मार मद मान। मोह मद और क्या कहते हैं काम सब तुम्हारे स्मरण मात्र से दूर हो जाता है।
तो नारद जी कहने लगे कि कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, नारद कहेऊ सहित अभिमाना। बड़े अभिमान के साथ भगवान जान गए, बड़े अभिमान के साथ नारद जी कहते हैं, ऐसे एक तो साधारण कहा जाता है, हाथ जोड़ के निवेदन किया जाता है कि सब आपकी कृपा है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं नारद कहेऊ सहित अभिमाना, अभिमान के साथ नारद जी ने कहा। तो भगवान ने सोचा उर अंकुरेऊ गर्भ तरु भारी, बेग सुमे डारी उपारी। नारद जी हमारे भक्त हैं, मुनिराज है, इनके अंदर गर्भ रूपी तरु माने पेड़, गर्भ रूपी पेड़ उगाया है। बेग सुमे डारी उपारी, उसको मैं बेग जितने जल्दी हो सकता है मैं उखाड़ डालूंगा। वास्तव में अहंकार का अगर आप विनय पत्र का देखते हैं, पढ़ते हैं, तो मोह तद भ्रात अहंकार, मोह दस मौलि तद भ्रात अहंकार। रावण मोह है और राक्षसों में अहंकार क्या है, कुंभकर्ण है। तो कुंभकर्ण का वध, अहंकार का वध कोई नहीं कर पाता है। हनुमान जी भी नहीं लड़ते, जामवंत जी भी नहीं लड़ते, सुग्रीव भी नहीं लड़ते उससे, लड़ते हैं तो हार जाते हैं सुग्रीव जी, लक्ष्मण जी भी नहीं जाते हैं। केवल भगवान ही अहंकार को मिटा सकते हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं बेग सुमे डारी उपारी, मैं इनके गर्भ तरु को, जो गर्भ का अंकुरण हो रहा है, उसको मैं मिटा डालूंगा। अब विष्णु जी के क्या कहते हैं सहानुभूति में और शंकर जी की सहानुभूति में यही अंतर था। शंकर जी चाहते थे कि नारद बहुत आसानी से समझ जाएगा, मैंने जो कटु आलोचना इनके कथन की है तो नारद समझ जाएंगे, बुद्धिमान है। लेकिन नहीं समझे तो विष्णु जी को फिर क्या करना पड़ा, बोले अब जैसे समझेगा नारद मैं वैसे इनको समझाऊंगा, मेरा भक्त है। बेग सो मैं डारी उपारी, मैं इनके गर्भ रूपी पेड़ को उखाड़ डालूंगा। अब नारद जी वापस अपने लोक को जाते हैं तो रास्ते में भगवान ने एक कौतुक किया कि बहुत बड़ा नगर, विस्तार वाला एक नगर जो है तैयार कर दिया। शीलनिध राजा उसमें थे और विश्व मोहिनी उसकी कुमारी थी, माने उसकी बेटी थी। विश्व मोहिनी का जो है विवाह होना था, उसका जो है स्वयंवर हो रहा था। अब देखिए बुद्धि अहंकार में इतनी भ्रमित हो जाती है कि नारद जी रोजाना अपने धाम को जाते होंगे और उसी रास्ते से जाते होंगे, लेकिन कभी उन्होंने वो नगर देखा ही नहीं था ही नहीं, तो देखेंगे क्या। तो ये दिमाग में उनके नहीं आया, ये बुद्धि में नहीं आया कि ये नगर कैसे आ गया। लेकिन भगवान की माया तो बड़ी प्रबल है, तो उस प्रबल माया ने जो है उनके बुद्धि का तो हरण ही कर लिया और उन्होंने देखा कि रास्ते में बड़ा भारी नगर है, यहाँ स्वयंवर हो रहा है। तो मुनि को तो की नगर ते ही गयऊ, ओ पूर्वासिन तय पूछत भयऊ। पूर्वासियों से, वहां के निवासियों से पूछा और उस नगर में मुनि कौतुकी, इन मुनि के लिए भी गोस्वामी जी कौतुक प्रयोग करते हैं, भगवान के लिए भी कौतुक शब्द प्रयोग करते हैं, और शंकर जी के जो गण हैं जो साथ साथ चल रहे हैं नारद जी के, उनके लिए भी कौतुक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो नारद जी जो है शीलनिध राजा के पास पहुंचते हैं जब, तो आए दिखाई नारदहि भूपत राजकुमारी, कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। क्योंकि नारद जी बहुत बड़े
ज्योतिषी भी हैं, इसलिए भविष्यवाणी उनकी सच होती है। इसलिए शीलनिंद राजा ने अपनी कन्या को दिखाया नारद जी को। नारद जी ने जैसे ही कन्या का हाथ देखा तो जो यही बरे अमर सोई होई, समर भूमि को जीत न सोई। अरे देख के मुनि हैरान हो गए, अर्धमूर्छित हो गए, और उन्होंने देखा कि इस कन्या को जो वर्ण करेगा वो तो पूरे पृथ्वी का राजा होगा, उसको समर में कोई जीत नहीं सकता है और अमर हो जाएगा वो, इत्यादि इत्यादि। उन्होंने उसके सारे दुर्गुण देखे। वो तो साक्षात भगवान की माया थी, कौन सा गुण नहीं था जो भगवान ने उसमें न डाला होगा। और कछुक बनाए भूप सन भाके, सारे गुण तो उसके देख करके नारद जी ने अपने अंदर रखे, लेकिन प्रत्येक गुण का कथन नहीं किया। राजा शीलनिंद से कुछ गुण बताए और बाकी अपने मन में विचार करके रख लिए। अब जब नारद जी वहां से चलते हैं तो उस कन्या के प्रति नारद जी का उसकी सुंदरता के प्रति बहुत भयंकर आकर्षण हो गया। अब देखिए भगवान की माया है, जो काम कितनी अप्सराएं, कितना माहौल और कितना बसंत और कितना वातावरण पैदा करके नारद जी पे असर नहीं कर पाया, भगवान की माया ने असर कर दिया। और अब नारद जी मन में सोचते हैं, हे विधि मिलय कवन विधि बाला। सोचने लगे, हे भगवान ये बाला, ये रमणी मुझे किस तरह से मिले। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सो हो। लेकिन कहते हैं कि जिंदगी में अगर आपने सत्कर्म किए हैं, सद्गुण आपके अंदर हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ स्टाइल से, आपकी जीवन पद्धति से वो गायब नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं अचानक आ ही जाते हैं। अंदर हृदय में उनके आया नारद जी के कि मोरे हित हरि सम नहीं को, मेरे लिए तो भगवान के अलावा कोई हितु है ही नहीं, कोई हितैषी मेरा नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर ये बात अगर घर कर जाती है कि भगवान के अलावा मेरा कोई हितैषी नहीं है, तो आप समझ लीजिए कभी उसका बुरा हो ही नहीं सकता है। परिस्थितियों बस वो चाहे जितना परेशान हो रहा है। तो भगवान के पास पहुंच जाते हैं नारद जी और निवेदन करते हैं, आपन रूप देहो प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो ओही। अब कहने लगे, प्रभु अपना आप हमें रूप दे दीजिए, नहीं तो मैं जिस बाला को देख के आया हूं किसी और तरह से प्राप्त नहीं कर सकता, मेरे लिए केवल आप ही सहारा है। और मैं कहा कि जो सद्गुण अंदर रहते हैं वो चाहे जितना आप बुरा करें वो हटाए नहीं हटते हैं, सद्गुण एकाध ऊपर आ ही जाता है। और उसी सद्गुण के वशीभूत होकर कहने लगे नारद जी, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करिए सो बेग दास में तोरा। हे प्रभु निवेदन किया कि जिस तरह से मेरा हित हो। देखिए लोग मंदिर वगैरह जाते हैं, भगवान की मूर्ति के आगे बैठते हैं और खुद ही भगवान को रास्ता बताने लगते हैं, मुझे पास करा दीजिएगा, मुझे पुत्र दे दीजिए, मुझे पुत्री दे दीजिए, मेरा ये सामान चोरी हो गया, मेरा वो डकैती पड़ गई उसको ला दीजिए। माने पूरा डिटेल आप जो है भगवान के सामने बताते हैं। माने भगवान आपके नौकर हैं और महामूर्ख हैं, वो जानते ही नहीं कि तुम्हारा हित किसमें होगा। इसलिए भगवान पास आने के और सुनने के बजाय जब आपको विश्वास ही नहीं है तो और दूर चले जाते। असली साधन का
तरीका गोस्वामी जी बताते हैं, असली साधन का एक तरह से प्रयत्न बताते हैं गोस्वामी जी कि सब कुछ आपको निवेदन करने के बाद ही सही या उसके पहले या कुछ भी नहीं, केवल एक निवेदन आप कीजिए कि जे ही विधि होए नाथ हित मोरा, करिए सुबेग दास में तोरा। हे प्रभु, मैं तो आपका दास है। और वास्तव में जब आदमी हर जगह से निराश हो जाता है, जब सब जगह से निराश हो जाता है, तभी भगवान की शरण में आ जाता है। नारद जी ने देखा कि अब कहीं कुछ होने वाला नहीं है, इसको प्राप्त करने का केवल एक ही जरिया है कि अगर भगवान रूप दे देते हैं तो वो भगवान के पास आए, अन्यथा और कोई साधन होता तो कर लेते। गोस्वामी जी कभी ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। इसीलिए साहित्य भी गोस्वामी जी का रामचरितमानस में उच्च कोटि का है। आपको याद दिलाऊं, प्रताप भानु प्रसंग में प्रताप भानु जो उसने बराह देखा, सुअर देखा, उसके पीछे भागा जा रहा है और वो सुअर आगे आगे भाग रहा है, वो घोड़े से पीछे जा रहा है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अति अकेल नृप, अति अकेल नृप, राजा अति अकेल, एकदम अकेला है। अति अकेल नृप विपिन कलेसु, तदपि न मृग मग तजय नरेसु। अति अकेल, अकेला ही काफी है, अति रखने का क्या जरूरत थी। माने राजा जो है प्रताप भानु दौड़ तो रहा है, लेकिन इतना परेशान हो गया, इतना व्यथित हो गया कि अति अकेल रह गया। अकेला ही नहीं, अति अकेल। अति के माने देखिए, जब आदमी परेशान होता है, और साधारण परिस्थितियों की बात मैं कर रहा हूं, तो कुछ नहीं तो ये तो याद रखे रहता है कि भगवान भला करेंगे, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखा देंगे। भगवान का साथ उसका अंदर से नहीं छूटता है। कभी यही कह देगा कि भगवान मैं आपको इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा और मेरा ये काम हो जाए, तो इसके मानी वो अति अकेल नहीं है। जब भगवान भी उसको बिसर जाए, भगवान की भी याद उसको भूल जाए, तो अति अकेल नृप, तब राजा एकदम अकेला हो जाता है और आगे जाके भगवान के बिसर जाने का उसको दुष्परिणाम मिलता है। तो यहाँ नारद जी अति अकेले नहीं हुए, भगवान के साथ, भगवान के पास जो है निवेदन भी करते हैं कि मेरा जिस तरह से भला हो प्रभु वो कीजिए। नारद जी से भगवान ने कहा कि मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हारा हित होगा, वही मैं करूंगा नारद, अन्यथा और कुछ मैं नहीं करूंगा। तो नारद जी जो है वहां से ये कहते हुए चले आए कि प्रभु मुझे अपना रूप दे दीजिए। भगवान ने जो है वहां पहुंचते हुए नारद जी के हित में, चूंकि एक बात उन्होंने कहा था कि जिससे मेरा हित हो, अपने नारद जी के हित के लिए ऐसा रूप दिया भयंकर, जिसमें बानर का चेहरा लगा हुआ था, बानर का रूप दे दिया, ताकि चाहे भी तो कोई कन्या नारद जी को पसंद न कर पाए। तो नारद जी जब उसमें बैठ गए स्वयंवर में, जेही दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेई ना बिलो की भूली। उस कन्या ने जिस दिशा में नारद जी बैठे हुए थे उधर देखा ही नहीं। बार बार उकसही अकुलाही, नारद जी बार बार उचकते हैं, दिखवाते हैं कि हमें देख ले ये, लेकिन वो इनकी तरफ देखती भी नहीं है। अब भगवान को तो माया अपनी पूरी व्यवस्थित करनी थी, तो उस कन्या के विवाह के लिए प्रभु खुद
लक्ष्मी जी के साथ गए और उसको विवाह करके ले आए। अब मुनि नारद को जो है इसका बड़ा संकोच हुआ, तो नारद जी जो है बहुत क्रोध में आ गए, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और भगवान के तरफ चल दिए, भगवान के को ढूंढने के लिए चल दिए। दय हो श्राप कि मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मधुर बचन बोले सुर साई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। भगवान कहने लगे, बड़े मृदु भाषा में कहने लगे कि बड़ी विकलता में मन गिर गई छूट जन गांठी। इस तरह से गोस्वामी जी लिखते हैं जैसे मणि कोई गठियाए हुए हों और गांठ खोलने पे गिर गई हो। इस तरह से बड़े व्याकुल से नारद जी जा रहे थे, तो भगवान ने कहा कि बड़ी व्याकुलता में जा रहे हो। तो नारद जी क्रोधित हो गए। फर कहीं आधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। असुर सुरा विष संकरहि, आप रमा मनि चारु। साधक स्वारथ सदा तुम, सदा कपट व्यवहार। बोलिए सियावर राम चंद्र जी महाराज की जय।